एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी। 5 मीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। ठीक है, 5 मीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। उसके बाद आगे क्या बोला है? 3 लड़कियां एक हो गए हैं, कौन? रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। ठीक है, तो इस कहां पर ये सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। कौन कौन है? रेशमा है और रेशमा, सलमा और मनदीप। ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। वो जो तुम दोनों के साथ एक 8 क्लास की बच्ची आती थी, क्या नाम है उसका? प्रियंका ना, क्या नाम था? वो किधर से ले गई है? वही बगाली कर रही है ना क्या अभी? हाँ, इतना कमजोर था कि बोलो ही मत, कुछ लिखिए नहीं पा रहा है, तो एडमिशन लेके भी क्या करेगी? अब उसको 9 क्लास में आके खो तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना। उसको तो 9 क्लास में आएंगे तो 9 क्लास का ही पढ़ाएगा। हाँ, ये क्या है? सर्कल है, वृत्त है, और इस वृत्त में रेशमा यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है? सलमा है, और यहाँ पर मनदीप है। वो सब की सब क्या कर रहे हैं? बॉल को फेंक रहे हैं। ये यहाँ पर फेंकते हैं बॉल, ये यहाँ फेंकेगी और ये यहाँ पर फेंक देता है बॉल को, फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? रेशमा और मनदीप की दूरी कहाँ है? रेशमा, ये रेशमा और ये मनदीप, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करना है? निकालना है। यानी कि रेशमा से लेकर सलमा तक की दूरी देके रखा हुआ है कितना? 6 मीटर, 6 मीटर देके रखा हुआ है। और सलमा से लेकर कौन है यहाँ पर? मनदीप ना, मनदीप तक की दूरी को भी देके रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है कि रेशमा और मनदीप की दूरी क्या होगा। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास कितना दिया गया है? ये इनका क्या है? बिंदु होगा, बिंदु बोल रहे हैं, केंद्र होगा यहाँ पे, और केंद्र से होकर कहां तक की दूरी? परिधि तक की दूरी। केंद्र से होकर परिधि तक की दूरी को कितना देके रखा है? कितना देके रखा है? दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये क्या है? यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? इसको त्रिज्या बोलते हैं, जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर या मीटर में है? मीटर है, 5 मीटर है। और ये इनका केंद्र है। केंद्र से ओ तक की जो लाइन होगा वो त्रिज्या कहलाएगा। तो 5 मीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, और इसका नाम है ओ। अब यहां पर हम लिखते हैं दिया है, दिया में हम क्या लिखेंगे? RS और SM की दूरी तो दे के रखा है ना। यानी कि यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? वृत्त है, वृत्त का
क्या लिखेंगे? केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है? O, तथा त्रिज्या बराबर कितना है? 5 मीटर है। त्रिज्या 5 मीटर है और RS और SM यानी कि देके रखा हुआ है कितना? 6 मीटर एंड 6 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी को 5 मीटर देके रखा हुआ है। हमें निकालना है R और M की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे? आर एम की दूरी हम निकालेंगे। यहां लिखते हैं हल, या यहां पर ऐसे लिखते हैं, क्या नाम है? मनदीप, और बुक में किस तरह लिखा गया है? सलमा, मनदीप। ये तो हो गया है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। रेशमा और मनदीप के, या की है, के बीच की दूरी ये हमें निकालना है। रेशमा और मनदीप, ये है रेशमा और ये है मनदीप। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या है? ये सेंटर है ना? ये सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से अगर यहां तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी तो त्रिज्या होगा। ओ से परिधि तक की दूरी है, तो क्या है? ये भी त्रिज्या है। ये 5 है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ ये त्रिज्या है। त्रिज्या से परिधि तक की दूरी को 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, जिनका नाम त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या ही होगा। और ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, 5 होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दोनों के दोनों परिधि, यानी कि क्या है? केंद्र से ही है, इसलिए क्या है? इसलिए क्या है? त्रिज्या है। और एक लाइन ड्रॉ करो यहां से, त्रिज्या से यहां पर बीच पर। ये क्या है? लंब समद्विभाजक है। हम लोग ये 9.4 में जान चुके हैं कि कोई भी अगर लाइन केंद्र से होकर कोई, क्या है कि ये RS क्या है? एक RS क्या है? कॉर्ड है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? हाँ, पता नहीं क्या जो बोल रही है, इतना धीरे धीरे बोल रही है, डर लग रहा है ना, पता नहीं क्या। तुम लोगों का तो कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ, तो जीवा बोलने में क्या लग रहा है? ये जीवा है। R और S क्या है? जीवा है। और केंद्र से होकर जीवा पर अगर कोई लाइन अगर खींचा जाता है, वो लाइन क्या कर देता है? इस लाइन को R और S को क्या कर देता है कि दोनों को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और ये है क्या? और यहाँ पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब भी होगा और समद्विभाजित करेगा, यानी कि दोनों को बराबर बराबर भागों में भाग क्या करेगा? टुकड़ा कर देगा। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना होगा? हाफ कितना होगा? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, 3 मीटर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? हाफ 3 मीटर होगा। 3 इधर और इधर 3, तो 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मेरे पास एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है, यहां पर हम नाम दे देते हैं N। ये है N। अब मेरे पास एक त्रिभुज है, वो है ONS। ONS एक त्रिभुज है।
तो हम इसका ये हाइट पता है क्या, ओ से लेकर एन तक की जो दूरी है, हाइट है, इसका कितना है ऊंचाई पता है? नहीं पता है। तो उस ऊंचाई को पहले तो निकाल लिया करो, पहले निकाल लेते हैं ऊंचाई को। तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज का क्या नाम होगा? ओ एन एस। ओ एन एस। ओ एन एस में हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओ एन एस में हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, ऐसे होता है। तुम लोगों को तो याद है नहीं, इतना बार बना चुके पाइथागोरस प्रमेय, क्या याद कर रही है तुम? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि अगर हम क्या करते हैं, ये क्या है? ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, इसका नाम क्या है? ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं ओ एस। ओ एस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार और लंब का स्क्वायर के, ठीक है। ये हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो यहाँ पर लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ण ही लिख देते हैं पहले। तो ये पूरा क्या कैसे लिख रहे हैं? तो ये तो पूरा लेट हो, यानी कि थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि हम हिंदी में लिख रही ना, इसलिए फिर हमको नाम लिखना पड़ेगा उसका। अब नाम लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, हम यही मान ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण को जगह पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कर्ण की जगह पर? ओ एस। लंब है यहां पर, तो लंब कौन सा है? ये है लंब, क्या नाम है? ओ एन। ओ एन। और यहां पर आधार है, तो आधार, आधार क्या है? एन एस, ठीक है, या एस एन जो भी बोलो, और स्क्वायर। हमें पता है ओ एस का मान कितना है? ओ एस देखो कितना है? 5 है। तो यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर ओ एन। पता है कितना देके रखा? ओ एन कहां पर है? ओ से लेकर एन तक दिया है, नहीं दिया है, उसको ऐसे ही रखो। ओ एन का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एन एस दिया है। एन एस कितना है? 3 है, 3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? लिखने के बाद बोलती है 25, पहले बोलने में शर्मा रही है क्या? ओ एन का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इसको इधर लेके आएंगे तो यहां पर हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ओ एन का स्क्वायर। माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 16। यहां से इसको हटा दो, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां लग जाएगा रूट, और इधर बच जाएगा एन। इसको रूट से बाहर कर देंगे तो कितना आएगा? ओ एन कितना निकल के आ जाएगा? कितना निकलेगा ओ एन ना? कितना ओ एन कितना निकलेगा बताओ? कितना निकलेगा? तुम दोनों को 32 कैसे निकलेगा? 4 निकलेगा इसका। तो ओ एन निकल के आ गया 4। तुम लोगों को स्क्वायर से खाली खेलो और कूदो, है कि नहीं? खेलो कूदो, मौज करो, मस्ती करो। जो
जो बुक का तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, स्कोर निकलना या रूट से बाहर नंबर क्या आएगा, वो सब तो तुम लोग पढ़ते आ रहे, फिर भी नंबर भूल जाती है। 32 के कौन हिसाब से तुम दोनों जोड़ रही थी? 32 बताओ किस हिसाब से? 16 16 32। अब ओ एन का मान पता चल गया है, ये है ओ एन का मान हो गया है कितना? 4 मीटर। 4 मीटर। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास और एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या है? ओ आर एस। तो हम ओ आर एस का एरिया निकालते हैं। यहां पर एरिया एरिया किसका निकालेंगे? त्रिभुज किसका? ओ आर एस। ओ आर एस बड़ा वाला त्रिभुज का नाम वही ना, ओ आर एस। अब इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसमें हमें हाइट देके रखा है, तो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बताओ? हाँ, क्या बोल रही है? समझ में नहीं आ रहा, इतना धीरे बोल रही है, कैसे सुनाई देगा? सब मेरे से काम कराओ। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, गुना आधार कितना देख रखा है यहाँ पर? आधार है क्या मेरे पास? त्रिभुज कौन सा है? ओ आर एस। तो इसका आधार कौन सा होगा? 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 6 गुना, और ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है? कितना? ओ एन कितना निकला है? ओ एन निकला है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 3 बार में जाएगा। 2 तिया 6। तो यहां से कितना निकल के आ गया है? 12 निकल के आ गया है। तो 12 मीटर निकल के आ गया है एरिया किसका? क्या है? ओ आर एस का। तो कितना निकल के आ गया है? 12 मीटर निकल के आ गया है। ठीक है, 12 मीटर निकल के आ गया है। एरिया ऑफ ओ आर एस 12 मीटर है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इसी का एरिया निकालते हैं। अब इसी का एरिया दोबारा से निकालेंगे, ओ आर एस। अभी भी उसी का एरिया निकाले हैं, अब भी उसी का एरिया निकालेंगे, ओ आर एस का, दोबारा से और एक बार। तो यहां पर लिखते हैं एरिया किसका निकाल रहे हैं? त्रिभुज उसी का, ओ आर एस का। ओ आर एस बराबर क्या होता है? 1/2 गुना क्या? आधार गुना ऊंचाई। आधार 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसा ही रहेगा, गुना, कहां गुना लगा रहे हैं, सॉरी। उसके बाद आधार कितना है? इस आधार तो वही आधार क्या रहेगा इस बार? देखो इस बार दूसरा क्या है? ओ आर एस में दूसरी बार जब एरिया निकाल रहे हैं तो इस बार क्या हो जाएगा? आधार ये काम करेगा, ये वाला ओ एस आधार काम करेगा। और ये आर से लेकर यहां तक नाम दे देते हैं पी। आर से लेकर पी तक क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? हाइट का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो यहां पर आधार इस बार कितना है? 5। ओ एस चलो यहां नाम लिख देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या है? ओ एस गुना, उसके बाद क्या है? ओ एस गुना, अब हम लिखेंगे आधार तो लिख लिया, हाइट क्या लिखेंगे? आरपी। इसमें भी अगर आधार ऊंचाई नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर देंगे, अपने से नाम लिख दो यहाँ पर। अब हम नहीं मिटाएंगे, इसका नाम लिख दो अपने से। ओ एस कितना देके रखा हुआ है? 5 इंटू आरपी कितना है? हमें वही चाहिए, तो आरपी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आरपी को ऐसे लिखेंगे। अब देखो मेरे पास पहले से हमको पता है ओ आर एस कितना निकल चुका है पहले? 12। तो इस साइड में 12 लिखेंगे। इस 2 को ना यहां लेके आएंगे, इस 2 को यहां लेके आएंगे, तो इधर लिख देते हैं
2 को यहां लेके आएंगे, गुना हो जाएगा, भाग में यहां आके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। 24 होगा, बराबर क्या क्या बच गया है 5 इंटू क्या आरपी, तो यहां पर हो गया है 5 इंटू आरपी। इस 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुना करके मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24/5 बराबर इधर बच गया है आरपी, वही ना बचा हुआ है। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 20 ना, और 5 8 40, तो आरपी निकल के आ गया है कितना, आरपी निकल के आ गया 4.8 मीटर, यानी कि ये निकल के आ गया कितना 4.8 मीटर। और हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, मेरे पास इतना आ चुका है, तो ये जो है ना आरएम का डबल है, ये आरपी आरएम का डबल होगा क्या आरएम, तो उस चीज को कहां लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, क्या नाम है आरएम। आरएम बराबर है किसका, डबल है किसका आरपी का, आरपी का डबल है, तो यहां पर लिखते हैं आर एम इजवल टू 2 गुना आरपी कितना है, आरपी कितना निकल के आ चुका है 4.8 निकल के आ चुका है, इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, हाथ में 1 बच गया है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6 मीटर, 9.6 मीटर क्या आ चुका है आरएम निकल के आ चुका है, तो आरएम कितना निकल के आ चुका है 9.6 मीटर। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद बता रहे हैं बाद में। इसमें बोला है कि 20 मीटर त्रिज्या एक गोले पार्क है जो वृत्ताकार है और एक कॉलोनी में स्थित है, कॉलोनी में स्थित है ये, और 3 लड़के अंकुर है और सैयद है, अंकुर सैयद और कौन है डेविड है, तो अंकुर है यहां पर मान के चलो, अंकुर है यहाँ पे, और कौन है यहाँ पर सैयद, तो सैयद है यहाँ पे, और कौन है डेविड, और डेविड है यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर डेविड है, ठीक है। और इस लाइन को मिला दो, मिला दो इस लाइन को, मिलाने पर क्या मिलेगा, यहाँ से यहां तक इसको बिंदी बना तो लेते हैं पहले, थोड़ा सा नीचे में बना लेते हैं, नीचे में यहां पर ये है सैयद और ये है डेविड, अब यहां से यहां मिला लो, उसी तरीके से यहां से यहां मिलाएंगे, उसी तरीके से यहां भी मिलाएंगे, इसको हटा देते हैं, एस यहां पर है और ये बन के तैयार हो गया है चित्र। इसकी परिमाप पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, ये जो इनका परिमाप है, इस परिमाप पर अंकुर हो गया, सैयद हो गया, डेविड हो गया, बराबर डिस्टेंस पर बैठे हैं, यहां से यहां जितना दूरी उतना ही यहां और उतना ही यहां, तो ये जो बन रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज, ये कैसे त्रिभुज बन गया है, कैसे त्रिभुज बना है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, क्या बोल रही है पहले बढ़िया से बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज,
जिसका तीनों भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, क्या होगा बता। अच्छा, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना है, क्या है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज की, जिस भी त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती है, ये तो सभी बराबर है, ये तो सभी बराबर है और सभी बराबर है। इनके इनके हाथों में क्या है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना है। टेलीफोन आपस में बात करते हैं, एक टेलीफोन है वायर वाला जो बात कर रहे होते हैं। प्रत्येक फोन की डोरी की क्या करना है कि लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो ये है इनका वृत्त का क्या है, ये क्या केंद्र, वृत्त का केंद्र है ये। वृत्त का केंद्र हो गया है, मान के चलो यहां पर ओ है, ओ है, ओ है, ओ है। और कितना है ये, त्रिज्या कितना देके रखा हुआ है, 20 मीटर देके रखा हुआ है, 20 मीटर है। और अगर हम इसी त्रिज्या को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम यहां तक डाल देते हैं इस लाइन को यहां तक, तो ये क्या करता है, यहां पर लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। ये ओ है, ओ से यानी कि केंद्र से होते हुए कोई जीवा होता है, उस जीवा पर अगर हम लंब डाल देते हैं तो वो क्या करेगा, लंब समद्विभाजित हो जाता है। यहां से लेकर यहां कितना हो, जितना होगा उतना ही इधर भी होता है। ये चीज हम पहले ही जानते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले में दिया है दिया में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या है, वृत्त है, वृत्त है। वृत्त का केंद्र लिखते हैं, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए, एस और डी की लंबाई हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, तो यहां पर लिखेंगे प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई। अब हम सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं ए एस डी, सीधा यहां पर हम लिख सकते हैं। सिद्ध करना में क्या लिख सकते हैं, ए एस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो जो भी लिखना चाहो वो हम लिख सकते हैं। यहां से करते हैं हल, हल। तो चलो, अगर मेरे पास क्या है, ये एक क्या है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसे होती है, बराबर होती है। तो यहां पर लिखते हैं, मान के चलो ये जो है वो ए से लेकर ए और एस की जो दूरी है वो कितना है, 2x है। तो सभी की सभी भुजाएं 2x ही होगी, ये भी 2x और ये भी 2x होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसे होती है, समान होती है, इसलिए सभी भुजाएं को समान कर दिए। यहां पर केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी को 20 सेंटीमीटर माने, दिया गया 20 सेंटीमीटर। और यही अगर हम क्या करते हैं कि केंद्र से होते हुए एक लाइन को पार करते हैं, परिधि से लाइन को पार करते हैं, कहां तक, इस एसडी लाइन तक। तो यहां ओ से लेकर यहां पर नाम कुछ दे देते हैं, क्या, ओ पी नाम देते हैं, यहां पर पी।
पी, यानी कि ओ से लेकर पी तक की दूरी कितना होगा, इसका आधा होगा। ओ से लेकर पी तक की दूरी कितना होगा, 20 का आधा होगा। तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 का आधा कितना होता है, 10 होगा, 10 होगा। अब मेरे पास आधार भी है, मेरे पास ऊंचाई भी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, मेरे पास एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए एस पी, ए एस पी। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज ए एस पी में हम पाइथागोरस प्रमेय को यहां पर लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बताओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए एस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, एसपी का स्क्वायर प्लस एपी, एपी का स्क्वायर के। ए एस कितना देखे रखा बताओ, बताओ ए एस, ए से लेकर एस तक कितना है, 2x है स्क्वायर बराबर एसपी कितना दे के रखा है, एस से लेकर पी तक। देखो एस से लेकर यहां तक डी तक कितना है, 2x है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, x, इधर भी x, x और x को मिला दो 2x आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस एपी कितना देके रखा हुआ है, एपी एबी सॉरी एपी कितना है, 30 मीटर। तो यहां पर हो जाएगा 30। अब 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर बराबर इसका करेंगे तो वही रहने वाला है, प्लस 300 का करेंगे तो आ जाएगा 900, 300 का स्क्वायर निकालेंगे तो 900 आ जाएगा। अब ये x है, इधर आके माइनस कर दो, प्लस में है x स्क्वायर, इधर आके माइनस कर दो। तो यहां पर आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहां पर थोड़ा नीचे लिखते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर में इधर क्या बच गया है, 900। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर, इधर है बराबर, यहां पर हो जाएगा 900। इसको उधर भेज देंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, x स्क्वायर बराबर यहां पर आ जाएगा 900। x स्क्वायर को हटा दो और उधर लेके जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा x, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 900। सॉरी 3 कहां चला गया, सॉरी 3 तो नहीं लिखे, यहां से 3 हटा दिए तो नीचे में आ गया 3, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और यहां हम लिखेंगे, यहां से हटा देंगे, अब स्क्वायर को हटा देंगे, अब जैसे ही स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां पर 300 में रूट लग जाएगा, 300 में रूट लग जाएगा। तो x का कितना मान निकल के आ गया है, 300 आ गया, लेकिन 300 को इससे बाहर कर देंगे। तो बाहर करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, यहां पे 3 गुना 100 लिखते हैं इसको, 3 गुना 100, 3 को 100 में गुना कर देंगे 300 आएगा या नहीं आएगा। तो x बराबर 100 को बाहर कर दो रूट से, कितना आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 10 और अंदर में क्या बच गया है, 3। तो ये x का मान निकल के आ गया है, ये x का मान निकल के आ गया है। अब ये x का मान निकल के आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रत्येक फोन की दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहां पर देखो, देखो यहां पर है, हम मान के चलो लिखते हैं कि क्या है, AS है, AS, AS की जो दूरी है, AS बराबर क्या है बताओ, AS बराबर क्या है, AS बराबर क्या है, 2x है। तो यहां पर AS को तो AS ही लिखेंगे बराबर, तो यहां पर 2 की जगह पर 2 इंटू, अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 अंडर रूट 3, AS ऐसे ही रहेगा
बराबर यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 और √3। तो एएस का कितना मान निकल के आ गया है, 20 √3। तो प्रत्येक भुजा का कितना मान होगा, 20 √3। हो गया आंसर यही। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया था कि वृत्त का केंद्र ओ है और उसका त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी है वो 20 दिया गया था। उसके बाद हम क्या किए, हमको निकालने क्या बोला गया था, कि बोला गया था कि इन सभी भुजाओं का माप निकालना था, कि प्रत्येक कोण की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रत्येक एक का इतना है तो सबका तीनों का भी ऐसा ही होगा। उसके बाद या हम लिख सकते हैं ASD। उसके बाद हल में मेरे पास जो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, ASP में हम पाइथागोरस परिमेय लगा रहे हैं, और पाइथागोरस परिमेय लगाने से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक लंबाई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई यानी लंबाई है, कर्ण निकल के आ जाएगा। तो AS है कर्ण, तो AS का स्क्वायर बराबर SP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, SP और AP का स्क्वायर। इसका मान पता था 2x है, 2x लिखें। ऐसे ही SP का x है, SP यहाँ पर x था, तो x प्लस और AP ऐसे लेकर P तक की 20 और 10 मिला के 30। इनका स्क्वायर करने पर 30, ये ऐसे ही रहेगा। इनका स्क्वायर निकालने पर 4x स्क्वायर। अब इधर में प्लस में है x स्क्वायर बराबर किधर आ गया, तो माइनस में, इधर में 900 बच गया है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, इस साइड में 900 बचा हुआ है। 3 को इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो 300 बार में रूट को स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पर रूट लग गया है। रूट से इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 100, और 3 गुना 100 करने के बाद हम x को बाहर कर सकते हैं 10 और √3। अब ये हो गया x का मान। अब SP कितना है, SP बराबर 2x है, तो 2x बराबर क्या हो गया है, SP बराबर 2x, SP ऐसे ही बराबर 2, तो 2x के जगह पर ये नंबर और 2 और 10 को गुना कर दिए 20, तो 20 √3 मीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, मीटर में मीटर 3 मीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया।